So hey, class 9th, you can see I was teaching you about the elements, their atomic number, the number of protons, number of electrons. There is no need to check out or remember the number of neutrons that you have, because while practicing again and again you will get it. Okay? So बस बता रहा हूँ तुमको कि किसमें कितना न्यूट्रॉन और बुक पे दे दिया है. लिथियम में कितना रहे? 3 ठो है. 3 है? 4 है. ओके, 4. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4, न्यूट्रॉन कितना है? 5. तो यहाँ पे देखो, अगर तुमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, यू कैन फाइंड आउट द मास नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, 1 + 0 1, इसका मास नंबर 1. हीलियम का प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, 2 + 2 4, मास नंबर 4. 3 + 4 7, 4 + 5 9. क्लियर? उसी तरह बुक में सारा कुछ दिया गया है, लाइक यहाँ पे कॉपी में मेंशन किया गया, तुम देख सकते हो. इट्स वेरी इजी. ये बस एक प्रैक्टिस सेट है और कुछ नहीं. तुम्हें बुक को देखना है, समझना है, लिखना है, लिख के खुद कैलकुलेट करना है. ओके? लाइक किया गया है बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6. 5 + 6 11, मास नंबर 11. तो यहाँ पे हम बस कैलकुलेशन सीखते हैं. 2-3 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा. नोट्स में बनाना है, खुद बनाओगे. कैल्शियम तक खुद बनाओगे. अब कैल्शियम तक याद कैसे रखेंगे? वो तुमको मैं बताया था शायद. अगर नहीं बताया तो यहाँ पे एक ट्रिक समझा रहा हूँ, समझ लो सब लोग. एटॉमिक नंबर 1 to 30 याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है. सीरियल वाइज 1 से 30 नंबर तक का तुम्हारा एटॉमिक नंबर याद रखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 से 10 तक मैं लिख दिया एटॉमिक नंबर. अब गाना गाएंगे. हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेगी. गाना बड़ा मज़ेदार है. यू कैन सिंग इट राइट नाउ. हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेगी. स्पेलिंग पे ध्यान देना. मैं बिना को बेना लिखा हूँ. कल लिखते हैं, तुम कैसे कल लिखते हो? KAL लिखते हो, मैं CAL लिखा हूँ. ठीक है? और कैसे लिखते हो हिंदी में? AUR लिखते हो, मैं OR लिखा हूँ. क्लियर? तो ये स्पेलिंग याद रखो. स्पेलिंग से निकालूंगा सिंबल. H मतलब हाइड्रोजन, HE मतलब हीलियम, Li मतलब लिथियम, Be मतलब बेरिलियम, B मतलब C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, F मतलब फ्लोरीन और Ne मतलब नियॉन. तुम देखो, अगर तुमको याद रहता है तो ठीक है, वरना गाना गाओ डेली 5-5 मिनट, 5-5 बार. हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेगी. गिन लेना. अगर मैं पूछूंगा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हाई हील्स लिए बिना में आता है बेरिलियम 4, एटॉमिक नंबर 4, खत्म. मैं पूछूंगा नाइट्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी में नाइट्रोजन 7 नंबर, 7 है एटॉमिक नंबर. डन. समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, कैल्शियम लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, तो कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10. खत्म. ये पहला 10 बताया. नेक्स्ट एक और गाना गाएंगे, दूसरा वाला. इसका नोट्स दूंगा. हाँ, ओके. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. क्लियर? ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और
सॉरी, काजू केक। ध्यान से देखो, Na सोडियम, यहाँ पे Mg लेंगे, यहाँ से मैग्नीशियम, Al लेंगे एल्यूमिनियम, Si लेंगे सिलिकॉन, ओके सॉरी P लेंगे फॉस्फोरस। पोटेशियम कहाँ से आएगा? पोटेशियम का सिंबल तो K है बेटा, मत तुम सिंबल से याद रखो, सिंबल याद रखोगे तो ये सब कुछ याद रहेगा। S में सल्फर, Cl में क्लोरीन, Ar में आर्गन, K में पोटाशियम, Ca में कैल्शियम। ध्यान से देखो, सिंबल याद रखोगे पूरा याद रहेगा। ना सोडियम, मांग, मैग्नीशियम, अल्लाह, एल्यूमिनियम, सी सिलिकॉन, पेप्सी, फॉस्फोरस, सोडा, सल्फर, कोला, क्लोरीन और आर्गन, काजू, पोटाशियम, केक, कैल्शियम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। 1 से तुम्हारे बुक में 1 से 18 दिया है, तुम्हारे बुक में 1 से 18 में 20 तक पढ़ा दिया। अगर तुम चाहोगे तो 30 तक भी पढ़ सकते हो। सॉरी, लिखते हैं पहले 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। डन। सचिन तेंदुलकर, नॉट तेंदुलकर, हाँ तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी। कल फिर कोई सेंचुरी जमाएगा, नहीं कुछ छूट रहा है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। कॉपर था, वेट 1 मिनट। फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। ये जमाएगा का स्पेलिंग कर दिया हूँ जन्माएगा, ओके। कोई को कर दिया हूँ COI कर दिया हूँ, ध्यान दो। SC स्कैंडियम, TI टिटानियम, V से वनाडियम, CR से क्रोमियम, MN से मैंगनीज, FE से फेरम आयरन, तुम्हारा CO से कोबाल्ट, NI से निकेल, देन उसके बाद CU से कॉपर और ZN से जिंक। पहला 30 एलिमेंट्स तुमको गाना में सजा दिया हूँ, पढ़ लेना, याद कर लेना। क्लियर? समझ में आया? बहुत ज़रूरी है, पढ़ लो इसको। और एक चीज़ बता रहा हूँ डेफिनेशन वाइज, एटॉमिक वेट क्या है। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मास, और जानते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास? द मास ऑफ एन एटम दैट इज कंपेयर्ड टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम, है कि नहीं? ये एटॉमिक मास था। एटॉमिक वेट भी सेम ही है, बस थोड़ा लिखेंगे अलग तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। एटॉमिक वेट का मतलब वेट ऑफ एन इंडिविजुअल एटम, खत्म। एटॉमिक वेट कोई पूछेगा व्हाट इज एटॉमिक वेट, तो बोल देना इट इज द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। क्लियर? समझ में आया? एटॉमिक मास बोलने से लंबा सा डेफिनेशन, एटॉमिक वेट बोलने से छोटा सा डेफिनेशन, और क्वेश्चन में वेट नहीं आता, मेनली मास आता है। समझ में आ रहा है? कहाँ पे क्या लिखोगे? मास आएगा तो ये वाला, वेट आएगा तो सिंपल वाला। और याद रखो दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। बस बता रहा हूँ, यहाँ पे को स्टेटमेंट लिख देना कि एटॉमिक वेट इज नियरली इक्वल टू मास नंबर। तुम्हारा जो एटॉमिक वेट है और जो मास नंबर है वो नियरली इक्वल होता है, किसी किसी का तो पूरा इक्वल होता है। हाइड्रोजन का मास नंबर 1, एटॉमिक वेट 1। हीलियम का मास नंबर 4, एटॉमिक वेट 4। सेम ही है उनका, किसी किसी का हल्का फुल्का फर्क। क्लोरीन का जैसे तुम्हारा एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जो भी है, ठीक है, वो 35.5 है ना? हाँ 35.5 है।
सॉरी ये क्या है तुम्हारा, एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट, तुम जो भी बोलो एक ही बात है, ठीक। लेकिन मास नंबर तुम जब चेक करोगे तो 35 निकलेगा, मास नंबर चेक करोगे 35 निकलेगा। हल्का फर्क है ना, नियरली इक्वल, हर वक्त इक्वल नहीं, नियरली इक्वल। समझ में आया? देखो थोड़ा टॉपिक है, ये ख़त्म करो, समझो। ख़त्म करने के बाद बताना, मैं एक और वीडियो दे दूंगा, आज ही दे दूंगा, रात को कोशिश करता हूँ, रात को एक और वीडियो भी दे दूंगा ये। लेकिन ख़त्म हो जाना चाहिए समझ के विदिन 5 o'clock। मेरे को सारे बच्चे इन्फॉर्म करेंगे, नहीं सर ख़त्म हो गया, हम समझ गए पूरा, तो मैं आगे बताऊँगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का रिलेशन क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का रिलेशन क्या है, कैसे याद रखेंगे फटाफट, ठीक है। हैव अ गुड डे।